मध्य प्रदेश में शराब के ठेके और मौत में घाटे का एंगल। मध्य प्रदेश में अब तक 4 ठेकेदार आत्महत्या का प्रयास कर चुके हैं, जिनमें से 3 ठेकेदारों की आत्महत्या के कारण मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं ये सारे एंगल शराब के ठेकों से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मई माह में इंदौर के रहने वाले जोगिंदर सिंह उर्फ गुड्डू भैया ने खुदकुशी की। उनकी खुदकुशी के पीछे देवास जिले के शराब ठेके में घाटे का एंगल सामने आया था। इसके बाद अगस्त माह में भूपेंद्र सिंह नामक शराब कारोबारी ने खुदकुशी की। हालांकि इसके पीछे एक महिला का एंगल सामने आ रहा था। वहीं अब दिनेश मकवाना नाम के शराब कारोबारी की आत्महत्या का मामला भी सामने आया है। इनके मामले में भी बताया जा रहा है कि देवास जिलों के शराब ठेकों में इन्हें लंबा घाटा लग रहा था। इन सभी मामलों से पहले भी एक मामला ऐसा सामने आया था, जिसमें बग्गा नाम के एक व्यक्ति ने नर्मदा नदी में कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की थी। हालांकि ग्रामीणों ने इनको बचा लिया था और इसके पीछे भी शराब ठेकों में घाटे का एंगल सामने आ रहा था। सूत्रों की माने तो उज्जैन संभाग के देवास जिले में कम से कम 2 ठेकेदार और ऐसे हैं जो अब तक 7 से 8 करोड़ के घाटे में काम कर रहे हैं और यह आंकड़ा मार्च 2026 तक और बढ़ सकता है। मध्य प्रदेश की आबकारी एक्साइज पॉलिसी में ऐसे क्या झोल हैं, क्या कमियां हैं कि छोटे ठेकेदार आत्महत्या सुसाइड करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जबकि हल्ला, गोम, चिंटू आदि जैसे बड़े ठेकेदार मजे में हैं। इन सब के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि बड़े ठेकेदार जो खुद ही मैन्युफैक्चरर भी हैं, नौकरों के नाम पर या अपने नौकरों के नाम पर बनाई गई फर्मों के नाम पर रिटेल ठेके उठाते हैं। क्योंकि इनका कार्य क्षेत्र पूरे प्रदेश में होता है, इसलिए कई बार ये घाटे के ठेके उठाने में भी सक्षम होते हैं और उस घाटे को दूसरे जिले से पूर्ति करते हैं। उदाहरण के लिए यदि राजधानी का ठेका घाटे का है तो उसकी अतिरिक्त शराब को दूसरे जिले में खपाया जाता है 2 नंबर के परमिट पर। कि बड़े ठेकेदारों का काम पूरे प्रदेश में होता है, इसलिए उनकी शराब की लिफ्टिंग भी बहुत अत्यधिक होती है और इसीलिए बड़े मैन्युफैक्चरर उन्हें रिबेट भी उसी अनुपात में ज्यादा देते हैं, जबकि छोटे ठेकेदारों को कम लिफ्टिंग के कारण कम रिबेट मिल पाती है, इसलिए शराब उन्हें महंगी पड़ती है। जहां बड़े ठेकेदार कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े होते हैं, जिस कारण पुलिस और आबकारी से इनकी मोल भाव करने की क्षमता भी ज्यादा होती है। उज्जैन संभाग के देवास जैसे जिले में स्मगलिंग सबसे ज्यादा है, जहां लेकर राजनीतिक संरक्षण में लाइसेंसी दुकान के सामने ही अवैध रूप से शराब बेचना अपना हक समझते हैं और इसी कारण पुलिस और आबकारी भी इन पर हाथ डालने में लाचार साबित होती है। निश्चित तौर पर जिले के आबकारी अफसरों के हाथ में पावर तो दी गई है, मगर पॉलिसी में झोल और राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण उनके हाथ भी बांध दिए गए।